दोस्तों ज़मीन से 480 फुट ऊंचे और 4580 साल पुराने इस पिरामिड में ऐसा क्या था कि जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने इसके अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा। और ये रोबोटिक कैमरा एक जगह पर जाकर रुक गया क्योंकि इसके सामने अब एक पत्थर का स्लैब था। और रिसर्चर्स का मानना है कि इस स्लैब के पार ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो 4500 साल से इस पत्थर के पार दफन है। लिहाजा उन्होंने रोबोट के ऊपर एक ड्रिल मशीन लगाकर इस स्लैब के अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया। अब इस स्लैब के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने इस स्लैब के अंदर एक ऐसा मंजर देखा जो 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। नाजरीन, इजिप्ट यानी कि मिस्र में 138 पिरामिड्स मौजूद हैं और पिछले हज़ारों सालों से ये दर्जनों अर्थक्वेक्स और तूफानों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी अपनी जगह से टस से मस हुआ हो। दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी कि हैरत अंगेज तौर पर एक तो नहीं बल्कि 13 फुटबॉल ग्राउंड्स इसमें आसानी से समा सकते हैं। और स्टेटमेंट्स के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ का वजन तो 50 टन से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर इसके टोटल वजन की बात की जाए तो ये 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा वजन का बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन दोस्तों, इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड को बनाने का मकसद आखिर क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स मौजूद नहीं थे, तब इस पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया होगा और कैसे 50 टन वजनी पत्थर को बिल्कुल स्क्वायर शेप में काटा गया होगा और कैसे इस 50 टन वजनी पत्थर को बगैर क्रेन के 480 फुट ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। और दोस्तों, इसे बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इसे अर्थ प्रूफ होने के साथ साथ इसके तमाम साइड्स के एंगल को 51.5 पर सेट किया। दोस्तों, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, सदियों से रिसर्चर्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को लेकर सर जोड़कर बैठी है कि आखिर कैसे इसको एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पे बगैर किसी कंपास के सेट किया गया होगा। दोस्तों, कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस वक़्त के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वज़न बर्दाश्त कर सके, और इसके बाद उन्होंने पोलर स्टार्स यानी जो सितारे ज़मीन के पोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी मदद से इन पिरामिड्स की डायरेक्शन को सेट किया गया होगा। दोस्तों, ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक की मदद से हज़ारों साल पहले इन पिरामिड्स की डायरेक्शन को सेट किया गया, और वो भी ज़ीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला बड़ा चैलेंज था ज़मीन को लेवल करना। दोस्तों, जिस 13 एकड़ ज़मीन पर इस पहाड़ को बनाना था, उसका लेवल अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन के लेवल को मैयर करने के लिए उस वक़्त के इंजीनियर्स के पास ना ही कोई लेंस लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों अतराफ पर एक खड्डा किया गया होगा और इसमें पानी को भर दिया गया होगा, और फिर एक तरफ के पानी को दूसरी तरफ के पानी से मैच किया गया होगा, और जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसे छेनी हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशियंट इंजीनियर ने इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों साइडों पर लकड़ी और दरमियान में रस्सी से बंधा हुआ पत्थर लगा होता है। अगर ये पत्थर ज़मीन से टच कर जाए और रस्सी सीधी सेंट्रल लाइन पर आ रही हो तो इसका मतलब है कि दरमियान की ज़मीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट हो चुकी थी और मार्किंग्स भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी हो चुका था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, लेकिन इसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे। अब दोस्तों, इनके पास पत्थरों को काटने के लिए ना तो कोई ग्राइंडर्स थे और ना ही कोई चेक हैमर्स, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इन पत्थरों को काटा भी और इन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही सिर्फ टूल था जिसकी मदद से उन्होंने इतने बड़े पत्थरों को काटा। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि इन लोगों को भी पता था कि कॉपर एक नर्म धात है और पत्थर को नहीं काटती। लिहाजा उन्होंने इसमें एक केमिकल आर्सेनिक को भी शामिल कर लिया।
और फिर दोस्तों आर्सेनिक और कॉपर की मदद से बनाए जाने वाली छेनी को लकड़ियों की हथौड़ी की मदद से पत्थर पर ठोका जाता और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये ख़ास किस्म का पत्थर जिसे आज के दौर में लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई का काम पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टूरा के शहर में जारी था। अब मसला था ये पत्थर गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि हर एक पत्थर का वज़न 50 टन यानी कि 50,000 केजी था, यानी कि 3 पैसेंजर बसेस के बराबर। और ऐसे ही 23 लाख पत्थर एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। अब दोस्तों इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना तो उस दौर में इनके पास कोई ट्रक्स मौजूद थे और ना ही कोई जानवर काम आ सकते थे। हत्ता कि अगर आज के जदीद दौर में भी ये काम किया जाए तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, गीज़ा और टूरा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में ये पत्थर लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाए गए। दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं रहा होगा। इतने बड़े पत्थरों को लोड और अनलोड करने के लिए 500 मजदूरों की आर्मी को बैक वक्त में काम पर लगाया गया होगा। चैलेंज नंबर 5। दोस्तों जो एक्सपर्ट्स की टीमें पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसर्च कर रही थी, उनको अपने कई सवालों के जवाब अब तक मिल चुके थे, लेकिन एक सवाल उन्हें अब भी सताए जा रहा था कि इतने बड़े लाइमस्टोन्स की कटाई भी हो गई और इनको पहुंचाया भी जा चुका था और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक दूसरे के ऊपर लग भी गए, लेकिन आखिर इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया होगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही इस चीज़ का प्लान तैयार कर लिया गया था। या तो इस स्पाइरल ट्रैक के जरिए से ऊपर पहुंचाए गए होंगे या तो फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन एक बात तय है कि इन पत्थरों को सिर्फ मजदूरों की मदद से ही खींच कर ऊपर पहुंचाया गया होगा। दोस्तों बात सिर्फ लाखों मजदूरों के छेनी थोड़े से लाइमस्टोन को काटने और इसे ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी, बल्कि इस पिरामिड के अंदर मौजूद कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। दोस्तों बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट को जो हैरान कर गई कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया में डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। और दोस्तों अगर आज के दौर में भी इसे अगर काटा जाए तो बड़े बड़े ग्राइंडर्स के सिवा इसे काटा नहीं जा सकता। दोस्तों दुनिया भर से आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम को पिरामिड का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने इस ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा होगा। लेकिन दोस्तों कई सालों बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर उसे ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े एक पत्थर को काटने के लिए 4 महीने का वक्त लग जाता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़ाती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।